मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अच्छा हमें बता दो, हम क्या है, शूद्र हैं कि नहीं है? नहीं, सूत्र कहाँ से हुए? मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अखिलेश जी को ये ज्ञान जो अभी हुआ है ना कि हम शूद्र हैं, ये ज्ञान अखिलेश जी को अगर हो गया होता ना विधानसभा चुनाव के पहले, तभी वो मुख्यमंत्री होते। इन लोगों के अंदर जो भ्रम बना हुआ था ना कि ब्राह्मण इनको वोट देगा, मैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, उसके बदले ये भी हो सकता था ब्राह्मण भूमियार पंडा पुजारी सकल तारना के अधिकारी। ये दोहा क्यों नहीं हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मैं उनके बयान की तारीफ करता हूं, तो जब नेता कह रहा है तो लोग तो मान ही जाएंगे। पूजा जी, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ ना मोहन भागवत के बयान भी तारीफ मैं करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब मोहन भागवत ने कह ही दिया है कि जाति जो है पंडितों ने बनाई। अब मोहन भागवत जी का अगला बयान आ जाए कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई, खत्म करने का काम भी अब ब्राह्मण ही करे। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और मेरे साथ है ओम सुधा जी। और आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ तमाम नेता और सांसद मौजूद हुए थे वो ये है कि देश में जिस नई संसद का निर्माण भव्यता के साथ किया जा रहा है, उस संसद का जो नाम है वो हमारे संविधान के निर्माता यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। मांग अगर आप सुने तो बेहद जायज़ सी है, लेकिन इस मांग को पूरा किया जाना इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि इस देश में जो राजनीति है वो सेंटर रहती है हमेशा दलितों और पिछड़ों के, लेकिन उनके लिए काम कितना होगा ये कहना मुश्किल है। और इसी विषय पर आज हम सर से बात करने वाले हैं कि सर, एक तरफ तो आप लोग इस नाम की मांग कर रहे हैं कि बाबा साहेब के नाम पे देश की नई संसद का नाम रखा जाए, वाजिब सी बात है, लेकिन बाबा साहेब के नाम पर या पिछड़ों और दलितों के नाम पर इस देश में सिर्फ राजनीति होती है। अभी भी जब हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं रामचरितमानस पर और मंदिरों में पिछड़ों के प्रवेश को लेकर लगातार बात कर रही हैं और उस पर ही विवाद हो रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, वो जाकर पूछेंगे मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के कि क्या वो शूद्र है या नहीं। तो इस पूरी राजनीति पर आपकी क्या राय है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए क्या है, पहले तो मैं इस मांग पर बात कर लूँ। असल में अभी जो इस देश में सरकार है, यह सरकार, इस सरकार ने आज तक कुछ बनाया तो है नहीं अपना, सब पहले का बनाया हुआ है, पहले के सरकारों ने बनाया हुआ है। यह सरकार क्या कर रही है, दूसरे के कामों का नेम प्लेट बदल रही है कि जो है इन्होंने बनाया तो नहीं कोई पार्क, ये बना रहे थे 100 स्मार्ट सिटी, अगर उसमें कोई पार्क बनाते तो अलग बात है। जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल के इन्होंने जो है अमृत उद्यान कर दिया है। तमाम तरह के सड़कों के नाम बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं, रेलगाड़ियों के नाम बदल रहे हैं, अपना कुछ नहीं। पहली बार ये जो है अपना कुछ बना रहे हैं। ये पार्लियामेंट हाउस नहीं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं। बहरहाल जब बन रहा है तो इनका मौलिक काम हमको यही दिख रहा है। जब ये दूसरों का काम नहीं छोड़ रहे हैं, अपने लोगों के नाम पे मुगल सराय स्टेशन का नाम वाजपेयी के नाम पे कर दिए। एक हम लोगों के अंदर डर तो है, क्योंकि संसद भवन तो हम सब की है। डर तो है कि कहीं ये गोलवलकर के नाम पे न रख दें, कहीं ये सावरकर के नाम पर न रख दें, क्योंकि सावरकर माफी वीर था, सब जानते हैं कि वो माफी मांग चुके थे, 14 बार चिट्ठी लिखी। सब लोग जानते हैं गोलवलकर वह व्यक्ति था जिसने कहा था इस देश में दलितों पिछड़ों का शासन हो, उससे अच्छा हम अंग्रेजों का गुलाम रहना बेहतर समझेंगे। ऐसे लोगों के नाम पर ये लोग नाम रख सकते हैं, ऐसी आशंका हम लोगों को है, ऐसी चर्चा हम लोगों ने सुनी। तब हम लोगों को 2020 में जब इसकी नींव ही रखी गई, हम लोगों ने लॉकडाउन में प्रोटेस्ट किया था, संसद का घेराव किया। उसके बाद हमारे संगठन परिसंघ के बैनर तले हम लोगों ने देश भर में कार्यक्रम शुरू किए कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। और इसी कड़ी में हम लोग 11-12 फरवरी 2023 को एक बार फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन में और ज़्यादा ओपन करके एक और राउंड टेबल बुला रहे हैं, जिसमें सब लोग शामिल हो सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी, मैं देश भर के SC ST OBC प्रगतिशील अम्बेडकरवादी लोगों को आमंत्रित भी करता हूँ 11-12 फरवरी शनिवार और रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस मुद्दे पर पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, हम वहाँ आएंगे और ये जो पूरी मुहिम है इसको अपने चैनल पर भी प्रसारित करेंगे। लेकिन सवाल फिर वही है सर कि ये जो पूरी मांग है जिसके लिए आप तमाम नेता जो हैं यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी
आज जो राजनीति का केंद्र है उसको तमाम पार्टियों ने दलितों और पिछड़ों पर केंद्रित कर दिया है। इस हद तक केंद्रित हो गई कि आरएसएस प्रमुख को भी इस पर बयानबाजी करनी मैं पड़ी। अभी वहीं पे आने वाला था कि सबको समझना हो, अगर सब जितनी चीजें अभी चल रही है देश भर में राजनीतिक सामाजिक रूप से जो घटित हो रही है, इसको एक तुरंत मत देखिए कि विस्फोट कर गया। ये एक लंबी परंपरा है जो मान्यवर कांसीराम बाबा साहब, ये जो स्फुटन है जो आज कह रहे हैं अखिलेश यादव कि मैं पिछड़ा हूँ, तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं। आप सोचिए भारतीय राजनीति में इसकी कल्पना की जा सकती थी कि रामचरितमानस को लेकर कोई दलित पिछड़ा जिसको लोभ रहता है नेताओं को मेरा सवर्णों का वोट कर जाएगा, वो खुलकर बात कर रहा है। और जो जिन ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस का चीफ, जो ब्राह्मणों का राष्ट्रपिता माना जाता है राजनीतिक सामाजिक रूप से, आरएसएस का चीफ कहता है जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति जो है पंडितों ने। ब्राह्मणों के खिलाफ ब्राह्मण ट्रोल कर रहे हैं उसको, बोलने का काम ये जो मोहन भागवत किया। ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, मैं वही बात कह रहा हूँ। आप देखिए ब्राह्मणों का वोट छोड़ दीजिए, उनको पता है कि किनके वोट से वो जीतते हैं। उनको पता है कि ये ओबीसी के वोट से जीतते हैं, ये दलितों का जो एक हिस्सा वोट देता है उससे जीतते हैं। ब्राह्मण है ही इस देश में कितने 3% ब्राह्मण है, उनके वोट से क्या जीतेंगे। इनकी पूरी राजनीति बीजेपी आरएसएस की पूरी राजनीति हिंदू वर्सेस मुसलमान की है, और राजनीति जो है कन्वर्ट हो जा रही है रामचरितमानस को लेकर बैकवर्ड और फॉरवर्ड में। बीजेपी को, मोहन भागवत को, आरएसएस को ठीक से पता है कि अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया तो बीजेपी और आरएसएस सत्ता से चले जाएंगे। इसलिए इस मामले को दबाने के लिए कि जब अखिलेश तेजस्वी जैसे नेता मुखर होकर बोल रहे हैं, साउथ में तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, मुखर होकर नेता बोल रहे हैं, ओबीसी आरक्षण पर बात हो रही है, अब बिहार में जाति जनगणना हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, जब आप इसको टोटलिटी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा जो है वर्ग है जिसका हित जो है सवर्ण हित से टकरा रहा है। सवर्ण हित मतलब बीजेपी का हित, उससे टकरा रहा है। इस टकराहट को रोकने के लिए मोहन भागवत का बयान 2024 में ओबीसी के भागने का भय का बयान। तो आपके कहने का मतलब है कि मोहन भागवत का ये जो बयान है ये प्रभावित है, दबाव में दिया गया है, क्योंकि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के लगातार जो ये बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से दलितों पिछड़ों की राजनीति को एक बार फिर से हवा मिली है, उस दबाव में अब बीजेपी से भी बड़ी जो कि आरएसएस प्रमुख है, वो आरएसएस के प्रमुख वो अब दबाव में बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो दबाव ही है ना। दबाव क्या, डर है 2024 का। इनको पता है कि अगर ओबीसी खिसक गया, ये 2024 में इनके लिए 2 सीट भी मुश्किल हो जाएगा। 2 सीट जितना मुश्किल हो गया अगर ओबीसी खिसक गया तो। लेकिन एक बात और भी है ना सर, कि जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण इनको ट्रोल कर रहे हैं, ब्राह्मण नाराज हो गए इस बयान से, और आपने खुद ही कहा कि ब्राह्मण है कितने, लेकिन ओबीसी तो इससे खुश हो गए ना। ओबीसी को तो लगेगा कि अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मैं उनके बयान की तारीफ करता हूँ, तो जब नेता कह रहा है तो लोग तो मान ही जाएंगे। पूजा जी, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ ना मोहन भागवत के बयान की। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब मोहन भागवत ने कह ही दिया है कि जाति जो है पंडितों ने बनाई। अब मोहन भागवत जी का अगला बयान आ जाए कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई, खत्म करने का काम यह ब्राह्मण ही करे। बनाया आपने, खत्म हम कैसे करेंगे? कचरा फैलाएंगे आप, समेटेगा एससी एसटी ओबीसी। अब हम लोग तो इस उम्मीद में मोहन भागवत जी को अब ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब आप कहिए भैया, जाति का कचरा ब्राह्मणों ने फैलाया है, ब्राह्मण ही साफ करे, हमने नहीं फैलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबीसी समाज जो थोड़ा बहुत जागा था वो ये सोच के सो जाए कि अरे अब मोहन भागवत तो न्याय की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, अब यही करेंगे हिसाब। अब आप देखिए पूजा जी, जो भी व्यक्ति इस देश में डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लिया, चाहे वो सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, किसी जाति का हो, अगर वो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लिया, डॉक्टर अंबेडकर को समझ लिया, तो वो समझ जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर को जाति के खांचे में आप नहीं बांट सकते। महिलाओं की आज़ादी के, महिलाओं के सम्मान, आत्मसम्मान, डिग्निटी के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया, वह पूरी दुनिया के लिए एक इतिहास है भारतीय समाज में। नहीं तो वो बदलाव आने में आपको लगता है कि यह समाज बदलता डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, तो महिलाओं के लिए यह समाज इतनी जल्दी बदलने वाला था क्या? नहीं बदलता। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को सम्मान दिलाया, चाहे वो महिलाएं किसी भी जाति की हो, सबके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया। अब वो जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, जिनको पसंद नहीं है, जिनके सामने कोई दलित कभी खाट पर नहीं बैठ पाता था, नंगा रहता था, देख रहा है कि साला आरक्षण लागू हो गया तो ये कोट पहन रहा है, रेमंड का कमीज पहन रहा है 5000 का, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको पता है ये सब कुछ संविधान की वजह से हो रहा है, इसलिए वो संविधान पर अटैक कर रहे हैं। आरक्षण की वजह से हो रहा है। संविधान कमजोर करना मतलब आरक्षण को खत्म करना, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पंडितों को ये भी पता है, ब्राह्मणों को ये भी पता है कि उनका हित
अभी के संदर्भ में सिर्फ बीजेपी में एक समय में उनको ब्राह्मणों को अपना हित कांग्रेस में दिखता था तो कांग्रेस की तरफ में थे। आज मोहन भागवत गाली भी दे दे, जूते से भी मारे ब्राह्मणों को, तो भी वो बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जैसा चीज लाकर भी उसने साबित कर दिया है बीजेपी कितना भी कुछ हो जाए वह सवर्णों की इस पार्टी। बात से वो अश्योर है कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, वो कहीं नहीं खिसकने वाले। तो अब ओबीसी को लुभाने की ये साजिश है। नहीं, ओबीसी को लुभाने से ज्यादा मामला है कि अगर अगला चुनाव बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड हो गया तो बीजेपी का पूरी कोशिश हो रही है। जिसकी कोशिश नहीं हो रहा है, यह स्वतः है। इसके लिए कि रामचरितमानस पर बहस हो, इसके लिए किसी ने कोई कोशिश की क्या? किसी ने कोई सेमिनार बुलाया क्या? स्वतः है कि लोग, अब पता नहीं था ना, जो सवाल आज उठ रहा है, जब तुलसीदास दुबे ने लिखा था रामचरितमानस की ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, मोहन भाई उस समय तुलसीदास दुबे को पता नहीं था कि कोई ओम सुधा आ जाएगा जो पीएचडी की डिग्री ले लेगा, जो सवाल उठाने लगेगा कि भैया इसका क्या मतलब है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, उसके बदले ये भी हो सकता था ब्राह्मण भूमियार पंडा पुजारी सकल तारना के अधिकारी। ये दोहा क्यों नहीं हुआ? ये सवाल हम उठाने लगे। तुलसीदास दुबे को यह पता नहीं था कि यह सवाल उठ जाएगा, लेकिन अब चूंकि हम जैसे लोग आ गए हैं, समाज में लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, आरक्षण की वजह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस सब बन रहे हैं, अब सवाल उठेगा। यह स्वतः स्फूर्त है। मूर्खता में आप कब तक रख सकते हैं लोगों को? लोग जब पढ़ेंगे, साइंटिफिक पढ़ने से तो साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है। जब साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि भाई हम मूर्ति को दूध पिलाएंगे तो हम परीक्षा में कैसे पास कर जाएंगे? लोग सवाल पूछेंगे ना कि केरल ऐसा राज्य है जहां सरस्वती पूजा नहीं मनाई जाती है, वहां सबसे अधिक 100% लोग साक्षर क्यों हैं? बिहार में सबसे अधिक सरस्वती पूजा, सबसे अधिक निरक्षर क्यों? जिन देशों में नहीं मनाई जाती है लक्ष्मी पूजा, वो देश भारत से लाखों गुना अमीर हैं। ये कैसे? तो ये जब साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा, लोग पढ़ लिख जाएंगे, तब समझने लगेंगे। इसीलिए तो पढ़ने लिखने से रोका जा रहा है। आप पढ़ाई लिखाई की साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि अखिलेश यादव, जो कि अपने आप में बेहद शिक्षित हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी जब वो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां धार्मिक कर्मकांड हो रहा हो तो उन्हें रोका जाता है। जब एक ऐसे व्यक्ति को, जो एक इतने बड़े पद पर रह चुका हो, इतना बड़ा राजनेता हो, उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इस समाज में आप कहाँ देखते हैं भूमिका? अखिलेश जी को ये ज्ञान जो अभी हुआ है ना कि हम शूद्र हैं, ये ज्ञान अखिलेश जी को अगर हो गया होता ना विधानसभा चुनाव के पहले, तभी वो मुख्यमंत्री होते। इन लोगों के अंदर जो भ्रम बना हुआ था ना कि ब्राह्मण इनको वोट देगा, मेरी अखिलेश जी से व्यक्तिगत बातचीत हुई है, 2-2.5 घंटे इस मुद्दे पर चर्चा किया अकेले में हमने। तो अखिलेश जी को हमने कहा था कि ब्राह्मण वोटर आपके पास अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा, इस कंफ्यूजन से निकल जाइए। आप चाहे रामचरितमानस का पाठ कराइए या मंदिर बनवाइए, परशुराम जयंती बनाइए, ब्राह्मणों को अच्छे से पता है, हमारा समाज भले भटकता है, ब्राह्मणों को अपना हित ठीक से पता है कि किस राजनीतिक दल में जो है उनका हित पूरा होगा और उस राजनीतिक दल का वो पक्ष लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।